दोस्तों, आज मैं तुमसे दिल की सबसे गहरी बात करने आया हूँ। ये बात कोई नया नारा नहीं है, ये कोई कॉपी पेस्ट मोटिवेशन भी नहीं है। ये वो सच है जो शायद तुमने बहुत बार सुना लेकिन बहुत कम महसूस किया। तुम एक इंसान हो और इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है। उसी दिमाग को अगर तुमने सही दिशा दी, सही ईंधन दिया और सही वक्त दिया तो वो एक दिन ऐसी आग बन जाता है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उस आग को जलने दे रहे हो या उसे ठंडा होने दे रहे हो? जब तुम 8-9 साल के थे तब तुम्हें याद है क्या हुआ था? तुमने टीचर से पूछा था, मैम अगर मैं बहुत पढ़ लूँ तो मैं क्या बन सकता हूँ? और जवाब मिला था, बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, वैज्ञानिक, कुछ भी बन सकते हो। उस दिन तुम्हारी आंखों में चमक थी। तुमने सोचा था, हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ? 5वीं में आते आते टॉप करना है, 8वीं में 90% चाहिए, 10वीं में बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं वरना जिंदगी खराब, 12वीं में जेईई या नीट क्रैक नहीं किया तो सब बर्बाद। और धीरे धीरे वो जो सपना था वो एक प्रेशर बन गया, वो जो जुनून था वो एक डर बन गया, वो जो उत्साह था वो एक थकान बन गया। आज ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान चाहिए, पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि पढ़ना बंद किया तो समाज, पेरेंट्स, रिश्तेदार, पड़ोसी सब उन्हें जज करेंगे। ये दुखद सच्चाई है, लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम अगले 5-6 मिनट तक मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो शायद तुम्हारी पढ़ाई का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। पहला सच, तुम्हारी वैल्यू नंबर से नहीं तय होती। तुम 95% लाओ या 65% लाओ, तुम वही इंसान हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अंदर है, न कि मार्कशीट पर। मार्कशीट सिर्फ एक फोटो है, वो पूरी फिल्म नहीं है। फिर भी समाज ने हमें ये सिखा दिया है कि अच्छे नंबर इक्वल टू अच्छी जिंदगी और कम नंबर इक्वल टू बुरी जिंदगी। ये झूठ है। सच ये है, अच्छी आदतें प्लस लगातार मेहनत प्लस सही दिशा इक्वल टू अच्छी जिंदगी। नंबर इसमें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। दुनिया के टॉप 100 अमीर लोगों में से ज्यादातर ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया है या औसत से कम स्कोर किया था, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, सीखने की भूख। तो सवाल ये नहीं कि तुम्हारे कितने प्रतिशत हैं, सवाल ये है क्या तुम रोज कुछ नया सीख रहे हो। दूसरा सच, असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा टीचर है। तुमने कभी नोटिस किया, जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है वो 100 बार गिरता है। क्या माँ बाप कहते हैं अब तू चलने लायक नहीं है, घर में ही बैठ जा? नहीं ना, वे कहते हैं उठ फिर से कोशिश कर। लेकिन 10वीं-12वीं में एक बार फेल हो गए या कम नंबर आए तो पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा स्कूल ये मान लेता है कि ये लड़का या लड़की तो गया। ये सबसे बड़ा अन्याय है जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। याद रखो, हर टॉपर के पीछे 100-200 ऐसी कहानियां हैं जिन्हें तुम नहीं देख पाते। हर टॉपर ने रातों को रोया है, हर टॉपर ने सोचा है कि मैं हार जाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकने की बजाय फिर से शुरू किया। तो अगर तुम आज थक गए हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बस इतना याद रखना, असफलता अंत नहीं है, रुकना अंत है। तीसरा सच, पढ़ाई प्रतियोगिता नहीं, विकास है। तुम्हें किसी और से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कल के अपने से बेहतर बनना है। अगर पिछले महीने तुम 4 घंटे पढ़ते थे और इस महीने 5 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम जीत रहे हो। अगर पिछले साल तुम्हें गणित में कॉन्सेप्ट समझने में 3 दिन लगते थे और अब 1 दिन में समझ आ जाता है तो तुम जीत रहे हो। अगर तुम पहले सिर्फ रटते थे और अब समझकर लिखते हो तो तुम जीत रहे हो। तुलना मत करो किसी और से, तुलना करो सिर्फ कल के तुमसे। चौथा सच, छोटी छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। तुम सोचते हो कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कमाल करना पड़ता है। नहीं, रोज 25 मिनट फोकस से पढ़ाई करो, रोज 1 घंटा फोन चलाना कम करो, रोज सुबह 10 मिनट पुराने टॉपिक का रिवीजन करो, रोज रात को अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख लेना, रोज एक नया कॉन्सेप्ट गूगल करके समझना। ये छोटी छोटी चीजें 2 साल में तुम्हें इतना आगे ले जाएंगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। 5वां सच, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रात 2 बजे तक पढ़ते हो और फिर भी लगता है कि सब कुछ कम पड़ रहा है, जब तुम्हारे दोस्त घूमने जा रहे होते हैं और तुम टेबल पर बैठे हो, जब तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही पीछे रह गया हूँ, याद रखना, लाखों बच्चे ठीक वैसा ही महसूस कर रहे हैं जितना तुम कर रहे हो। वे भी रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोते हैं, वे भी सोचते हैं कि मुझ में कमी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आगे निकल जाते हैं वे उस दर्द को ईंधन बना लेते हैं, और जो हार मान लेते हैं वे उस दर्द को बहाना बना लेते हैं। तुम्हें चुनना है कि तुम क्या बनाना चाहते हो, ईंधन या बहाना। आखिरी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारी जिंदगी का असली एग्जाम मार्कशीट का नहीं है। असली एग्जाम तो 25-30 साल की उम्र में होता है, जब तुम देखोगे कि क्या तुमने अपने सपनों को जिंदा रखा, क्या तुमने हार नहीं मानी, क्या तुमने खुद पर भरोसा नहीं खोया। उस दिन कोई नहीं पूछेगा कि तुमने 12वीं में कितने प्रतिशत लिए थे। उस दिन सिर्फ एक सवाल होगा,
क्या तुमने उस छोटे से बच्चे का सपना पूरा किया जिसने कभी कहा था, मैं बड़ा होकर दुनिया बदल दूंगा? तो आज से वादा करो खुद से, मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। क्योंकि तुम वो आग हो जो सिर्फ खुद को ही नहीं, पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। तो अब उठो, पानी पियो, किताब खोलो और बस शुरू कर दो, क्योंकि अभी बहुत वक्त बाकी है और तुम में वो ताकत है जो इतिहास बदल सकती है। तुम कर सकते हो, तुम जरूर करोगे। जय हिंद।